सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर के अंदर आज आपको लगभग 1% के आसपास तेजी बनते नजर आई है। मार्केट में इतनी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, बट स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 1% की तेजी। आखिरकार क्या चल रहा है? क्या ये स्टॉक हमें एक अच्छे रिटर्न की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है, या फिर जो है यहाँ से एक बिग फॉल भी स्टॉक में हो सकता है? तो आपको डिटेल में बताएंगे और क्या हमें करना चाहिए, कल के क्या लेवल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, स्टॉक के अंदर एक साल में जो रिटर्न निकाल के दिए हैं लगभग 6% के नेगेटिव रिटर्न, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 28% के बिग फॉल पर दिखाई दे रहा है। और आज जो वॉल्यूम लगी है स्टॉक के अंदर वो आप देखोगे 4.9 मिलियन यानी 49 लाख के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम लगती नजर आई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 2037 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो ये तेजी बनी है, ठीक है, सुबह स्टॉक के अंदर करेक्शन भी हमें देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आई है। क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे हमें रिकवरी देखने को मिले, स्टॉक भी आपको जो ना भाई 1-2% में हमें जो तेजी दिखाई थी, बट स्टॉक में जो लास्ट में तेजी बनते नजर आई वो सिर्फ और सिर्फ 1% की। तो चलिए देखते हैं इसके कल के क्या लेवल रहने वाले, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक में बनना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने जो हाई लगाया आज के दिन 16 रुपये 15 पैसे का, और जो लो रहा है वो 15 रुपये 75 पैसे का। और एक आपको जो ना भाई लास्ट में आप देखोगे सेलिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है लगभग 9000 क्वांटिटी के आसपास। जी हाँ, सेल ऑर्डर जरूर लगा हुआ है, बट इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। और जो वॉल्यूम लगी है एनएससी के अंदर वो आप देखोगे 39 लाख के आसपास वॉल्यूम लगती नजर आई है। डिलीवरी पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा शानदार उठती नजर आई है, लगभग 49% के आसपास। वहीं आप देखोगे जो ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिली है 39,49,000 के आसपास, और डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देखोगे लगभग आपको 29,41,000 के आसपास देखने को मिल रही है। तो 49% डिलीवरी उठाई गई, काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठी है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर एक फिर से रिकवरी के जो संकेत है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी एक अच्छी तरीके से उठाई जा रही है। तो यहाँ से रिकवरी के जो संकेत है वो बढ़ने लग चुके हैं। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं इसके क्या लेवल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने निकाला इसका 3 मंथ का चार्ट। तो 3 मंथ के चार्ट पर आप देखोगे स्टॉक में यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की कुछ एक हमें अपडेट आते नजर आई थी। कंपनी ने कुछ एक अनाउंसमेंट की थी, इसके डेट को लेकर जो ना भाई आपको सेटलमेंट देखने को मिला था बैंकों के साथ। जैसे ही ये जो ना अपडेट आई, वैसे ही आप देखोगे स्टॉक में एक बिग ब्रेकआउट देखने को मिला, और ऊपर में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न आपको निकाल कर दिया। और अब आप देखोगे पिछले 1 महीने से अगर मैं बात करूं तो स्टॉक आपको इस प्राइस रेंज के अंदर जो ना भाई कंसोलिडेट करते नज़र आ रहा है। नीचे में आप देखोगे 1540 का लेवल है, और ऊपर में आप देखोगे 17.5 का। तो स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको इसी जोन में कंसोलिडेट करते नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप देखोगे अगर ब्रेकआउट होगा तो एक खतरनाक तेजी बनेगी, अगर ब्रेक डाउन होगा तो एक खतरनाक गिरावट बनेगी। जी हाँ, नोट कर लीजिए, अगर ये रेंज टूटती है नीचे में तो आप देखोगे नीचे में स्टॉक आपको जो ना भाई 13 से 14 के लेवल दिखा सकता है, और फिर इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करते नजर आ सकता है। अगर ऊपर में ब्रेक करेगा तो एक न्यू बाउंड वीक हाई की तरफ स्टॉक हमें जरा अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएगा। तो आप ही इन लेवलों के ऊपर जो नजर बनाए रखो। नीचे में 1540 का सपोर्ट है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है इसका 17 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, तो इनके ऊपर आप जो है काम कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलें तो स्टॉक भाई देखोगे जिस प्रकार की कंपनी के बिजनेस है, एथेनॉल सेक्टर में काम कर रही है, अल्कोहल सेक्टर में, शुगर सेक्टर में, पावर जनरेशन, तो ये 3-4 बिजनेस में कंपनी लगी हुई है। तीनों चारों बिजनेस फ्यूचर लेवल के हैं। ठीक है, एथेनॉल का आपको पता है भी फ्यूचर हमारा टिका है एथेनॉल के ऊपर, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल के अंदर जो ब्लेंडिंग की जा रही है वो आप देखोगे एथेनॉल। तो यहाँ पर इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा हमें जो ना सुधार बनते नजर आएगा आने वाले टाइम में आप देखोगे। और बजट के आप देखोगे बजट में भी कुछ एक अनाउंसमेंट हो सकती है एथेनॉल सेक्टर वालों के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज ए लॉन्ग टाइम के लिए। बट जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में बने रहना चाहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में इसके अंदर मुनाफा बनाकर बाहर निकले, तो उन्हें अगर बाइंग की है तो अच्छी बात है। तो आपको नीचे में एसएल लेना पड़ेगा भाई 1540 का। जी हाँ, 1540 से जो 1540 का इसका एसएल है वो लेके चलिए, और ऊपर में जो ये शेयर आपको ये 17.5+ के लेवल दिखा देगा। और आप सोचो शॉर्ट टर्म में आपको कितना अच्छा मुनाफा हो सकता है। जो रिस्क और रिवार्ड का रेशियो है वो आप खुद भी देख सकते हो। 15 रुपये 90 पैसे के आसपास स्टॉक है,
नीचे में आपको 50 पैसे का रिस्क लेना है और ऊपर में टारगेट की बात करें तो 17.5 प्लस के स्टॉक आपको लेवल दिखाएगा, यानी लगभग आप देखोगे 1.5 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। 50 पैसे का आपको रिस्क लेना पड़ेगा और 1.5 रुपये का आपका जो ना अभी प्रॉफिट बन रहा है। तो आप ये रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो लेकर चल सकते हो। शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये है पोजिशन, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए देखो भाई, आपको नीचे में स्टॉक अगर दिखाई दे तो नीचे के लेवल से आप लोग हो सकता है स्टॉक उतना परचेज कीजिए। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल में स्टॉक आपको आते हुए नजर आएगा, जो कि है 13 से 14 की रेंज में। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।